लोधी वंश। और लोधी वंश देखेंगे, लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी एक अफगान सरदार था। क्या था? एक अफगान सरदार था। अब एक चीज की चर्चा करते हैं कि लोधी आखिर आए कहां से, कौन थे लोधी? लोधी की जब बात करते हैं तो लोधी साहू खेल कुटुंब से उत्पन्न हुए हैं। ठीक। दूसरी बात, ये मूलतः अफगान के थे। कहां के? मूलतः अफगान के थे, अर्थात अफगानिस्तानी थे। और रही बात कि अफगान की एक सखा थी, खिलजाई सखा। क्या? अफगान की एक सखा थी, खिलजाई सखा, और इसी खिलजाई सखा से लोधी आए थे। ठीक। फिर देखिएगा कि लोधी वंश के संस्थापक तो बहलोल लोधी होते हैं। बहलोल लोधी लोधी वंश की स्थापना तब करते हैं जब सैयद वंश का कमजोर शासक, निर्बल शासक, अयोग्य शासक मोहम्मद शाह इनको पुत्र कहता है। दूसरी बात कि मोहम्मद शाह के बाद सैयद वंश का अंतिम शासक के रूप में बनता है कौन? अलाउद्दीन आलम शाह। और अलाउद्दीन आलम शाह के शासन काल में उसके जो वजीर होता है उसको भी मार देता है, और उसके पश्चात ये क्या करता है कि अपने वंश की स्थापना कर देता है। अर्थात 1450 में तो संपूर्ण शक्ति अपने हाथों में निहित कर लेता है, और 1451 आते आते दिल्ली सल्तनत पर कर डालता है प्रथम अफगान शासक की स्थापना। अफगान शासन की स्थापना। क्लियर? इसके बाद देखिएगा कि बहलोल लोधी के जो दादाजी थे, थोड़ी इसकी जीवनी पे चर्चा करते हैं। बहलोल लोधी के दादा, और दादा का जो नाम था वो नाम बहराम शाह था। और बहराम शाह देखिएगा कि फिरोज शाह के शासन काल में, किसके? बहराम शाह फिरोज शाह के शासन काल में आए हुए थे। क्लियर? फिर देखिएगा कि पिता का नाम मलिक काला था, चाचा का नाम मलिक सुल्तान या इलम खान, मलिक सुल्तान या इलम खान था। ये लोग इनके चाचा, पिता और दादाजी थे। जब देखिएगा कि बहलोल लोधी गर्भ में था तभी इनके पिता की देहांत हो जाती है, और देहांत होने के पश्चात इनके दो संरक्षक होते हैं, एक दादाजी और दूसरे इलम खान चाचा जी। फिर क्या होता है कि जब बहलोल लोधी पैदा होता है, बड़ा होता है, तो इलम खां अपने बेटा को उत्तराधिकारी ना बनाकर अपने भतीजा को बनाता है। इसको भतीजा को बनाता है। क्लियर? लिखेंगे इसे। देखिएगा कि लोधी वंश का कार्यकाल 1451 से 1526 वर्ष, 1526 ईस्वी। और 1526 ईस्वी में देखिएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध होगा बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। लोधी वंश के अंतिम शासक होंगे, और बाबर मुगल वंश के संस्थापक के बीच। याद रखेंगे, दोनों के बीच होगा। और इसी के साथ इसका पतन होगा। इससे पहले देखते हैं कि लोधी मूलतः अफगान की, कहां के? मूलतः अफगान के थे। दूसरी बात, अफगान की खिलजाई वंश के लोग थे, एक खिलजाई सखा थी, उसी से लोधी थे। फिर देखिएगा कि भारत का प्रथम अफगान साम्राज्य लोधी वंश को माना जाता है। अर्थात दिल्ली सल्तनत पर पहली बार यदि किसी ने शासन स्थापित किया तो वो लोधी वंश का शासन था। बहलोल लोधी के दादा का नाम मलिक बहराम शाह था, पिता मलिक काला, चचा जी मलिक सुल्तान या इलम खां। ठीक। इनके दादाजी मलिक बहराम शाह फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे। दूसरी बात कि मुल्तान के सूबेदार, कहां के? मुल्तान के सूबेदार मलिक मर्दान के यहां ये नौकरी कर रहे थे। मुल्तान के सूबेदार मलिक मर्दान के यहां ये नौकरी करते थे। चलिए आगे लिखेंगे। इलम खां के पुत्र कुतुब खां था।
लेकिन इलम खान ने अपने भतीजा बहलोल लोदी को अपना उत्तराधिकारी बनाया। नेक्स्ट पॉइंट, देखिएगा कि जब चचा इलम खां की मृत्यु हो जाती है, किसकी चचा? बहलोल लोदी की चचा। तो इलम खां की जब मृत्यु होती है तो इलम खां की मृत्यु के बाद इलम खां ने अपना उत्तराधिकारी तो पहले ही घोषित कर चुका था, किसको? बहलोल लोदी को। और बहलोल लोदी को जब उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था तो उसकी मृत्यु होती है। मृत्यु के पश्चात सरहिंद, याद रखेंगे, सरहिंद पंजाब का सूबेदार बना कौन? बहलोल लोदी। और सरहिंद पंजाब का सूबेदार इसलिए बना कि काफी योग्य था, दक्ष व्यक्ति था, कुशल था। मजबूती के कारण इसको बनाया गया क्योंकि उत्तराधिकारी पहले घोषित हो चुका था। फिर देखिएगा कि होता क्या है कि सैयद वंश के जो शासक थे मोहम्मद साहब के शासन काल में इब्राहिम सरकी, जौनपुर राज्य का शासक, जो सरकी राजवंश था, इब्राहिम सरकी मोहम्मद शाह के पूर्वी भागों पे आक्रमण किया। और आक्रमण जब किया तो यही लोदी वंश के संस्थापक, या ये कहें बहलोल लोदी ने मोहम्मद शाह के राज्य को बचाने का कार्य किया। और इसीलिए मोहम्मद शाह ने उसे अपना पुत्र कहकर संबोधित किया। साथ ही साथ मोहम्मद शाह ने इसे खान ए जहां की उपाधि दी। याद रखेगा इसे, मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को खान ए जहां की उपाधि से नवाजा था। क्लियर? लिखेंगे इसे। अब क्या होता है कि देखिए सैयद वंश पतन की ओर था और अंतिम शासक जो अलाउद्दीन आलम शाह थे, कौन? अलाउद्दीन आलम शाह की एक पुत्री थी, उनका नाम था बीबी राजी। क्या नाम था? बीबी राजी। बीबी राजी का विवाह जौनपुर के शासक जौनपुर राज्य में हुआ था और उसका नाम था मोहम्मद शाह। बीबी राजी ने देखा कि दिल्ली सल्तनत पर हमारा शासन है, सैयद वंश का शासन है, लेकिन यहां तो ये लोदी वंश वाले अर्थात बहलोल लोदी इस पर कब्जा कर रहा है। आप एक काम करो, आप जाओ और उसे पराजित करो, क्योंकि अपनी रियासत, अपनी शासन, अपनी सत्ता और हाथ से जा रही है। मौत आई थी बेचारे अपने पति के लिए। उन्होंने अपने पति देव को भेज दिया किससे लड़ने के लिए? बहलोल लोदी से। जब बहलोल लोदी के साथ उनका युद्ध हुआ तो इस युद्ध में वो पीट गए, अर्थात पराजित हो गए। बीबी राजी ने बोला था कि यदि आप उससे युद्ध नहीं करेंगे, आप उसे पराजित नहीं करेंगे तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। और के है जे न मानेगा हो बतिया, वो सल्तनत काल हो या फिर आधुनिक काल, बात तो मानना नहीं है। और याद रखिएगा कि वो पराजित हुआ और फिर क्या होता है कि मोहम्मद शाह को बहलोल लोदी ने बुरी तरीके से पराजित कर दिया। ठीक, इसके पश्चात जौनपुर बहलोल लोदी के शासन काल में ही, याद रखिएगा ये प्रश्न बनता है कि जौनपुर दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासन काल में दिल्ली सल्तनत के अधीन हुआ या उसमें मिला लिया गया या उसका हिस्सा बना? तो बहलोल लोदी का शासन काल था, अर्थात दिल्ली सल्तनत का जो साम्राज्य विस्तार था वह जौनपुर तक हो गया। कब? जब बहलोल लोदी शासक था, इसे मिला दिया। क्लियर? इसके बाद लिखेंगे इसे। देखिए अभी बहलोल लोदी और बहलोल लोदी का जो शासन काल है, ये शासन काल 1451 से 1489 ईस्वी है।
और याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक हुए अब तक, उन सब में सबसे लंबा शासन करने वाला कोई शासक है तो वो बहलोल लोदी है। 38 वर्ष, कितने? 38 वर्ष तक इन्होंने शासन किया था। क्लियर? एक मुस्लिम इतिहासकार, और मुस्लिम इतिहासकार का नाम है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला कहते हैं, उनका एक ग्रंथ है, एक ग्रंथ का नाम है तारीख-ए-दाऊदी। तारीख-ए-दाऊदी, और तारीख-ए-दाऊदी में अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि जब भी बहलोल लोदी अमीरों से मिलता था तो उनके सामने सिंहासन पर नहीं बैठता था, उनके समकक्ष नीचे बैठता था। क्लियर? जब भी अमीरों से मिलता था तो उनके सामने उनके समकक्ष बैठता था, सिंहासन पर नहीं बैठता था, अब्दुल्ला के अनुसार। और अब्दुल्ला के ग्रंथ तारीख-ए-दाऊदी के अनुसार। क्लियर? दूसरा चीज कि इन्होंने गाजी की उपाधि धारण करी। किसकी? गाजी की उपाधि धारण करी। दूसरी बात, बहलोल लोदी अमीर सरदारों के सामने सिंहासन पर तो नहीं बैठता था, क्योंकि उनके समकक्ष बैठता था, उनके समकक्ष नीचे ही बैठता था। नेक्स्ट पॉइंट, ग्वालियर एमपी। देखिएगा, ग्वालियर कहे तो क्या एमपी, अभियान जाते समय इनको लू लगता है। क्या लगता है? लू लगता है। और लू लगने के कारण 12 जून 1489 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। लू लगने से ग्वालियर अभियान पर थे कौन? बहलोल लोदी। 12 जून 1489 को इनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट, यहां देखिएगा कि मुस्लिम इतिहासकार अब्दुल्ला का ग्रंथ जो है तारीख-ए-दाऊदी है, और तारीख-ए-दाऊदी में उल्लेख मिलता है कि बहलोल लोदी अमीर सरदारों से जब भी मिलता था उनके समक्ष सिंहासन पर नहीं बैठता था, उनके समक्ष बैठता था, उनके समकक्ष बैठता था। और आज इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।